सोनू हम भी खेलेंगे। हम नहीं खेलते लड़कियों के साथ। मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ तो खेल लो। बेटे पहले अपनी माँ को जाके ढूंढ। इधर ऐसा ना बताओ। इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को बेच दिया और उन्हीं पैसों से दारू पी के सड़क पे तमाशा कर रहे होगे। झूठ। हम मेरे पापा ऐसे नहीं है। हाँ वो तो सबको पता है कि तेरा बाप तेरी माँ को मारता है। मेरी माँ ने भी कहा है कि तेरा बाप दारू पी के तेरी माँ को मारता है। मेरी माँ कहती है भेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। भेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। भेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। झूठ। अब मेरे पापा ऐसे नहीं है, उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया है। भेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तूने मुझे मारा? रुक, अभी मेरी दादी को बोलता हूँ। अरे डिम्पू, कुणाल, अरे कहाँ थे? चलो घर चलते हैं। अरे क्या हुआ, क्या देख रही है? पापा मम्मी कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? बताइए पापा मम्मी कहाँ है? अरे बेटा वो ब्यूटी पार्लर में गई है, वो अपने आप घर आ जाएगी। तू चल। ए डिम्पू ये देख, पापा क्या लाए तेरे लिए, मस्त है ना? ये ले पकड़ पकड़ पकड़। कुणाल ये देख तेरे लिए, मस्त है क्या नहीं? इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को बेच दिया। आपने मम्मी को बेच दिया ना? ये डिम्पू तू क्या बोल रही है? तू ऐसे सोचती है अपने पापा के बारे में? सिर्फ मैं नहीं, सब आपके बारे में यही सोचते हैं पापा। चल कुणाल। हे डिम्पू, हे तेरा पापा बदल गया है यार। विद्या, अरे ओ जीजा जी, सो रहे हो क्या? इतनी गहरी नींद, लोटो के बिस्तर पे सो रहे हैं क्या? विद्या, अरे लगता है कोई घर पे नहीं है। रिश्तेदारों के साथ पैसे बांटने ना पड़े ना, इसलिए पहले ही भाग गए तेरे बहन और जीजा। मामा, मामी, अब क्या चाहिए आप लोगों को? होली के दिन कैसे आप लोगों ने मुझे और कुणाल को बाहर भगा दिया था? कोई सुन लेगा। सुनो, मम्मी किधर है? पापा ने मम्मी को बेच दिया। बेच दिया? मम्मी को लेकर आओ ना मामा। अच्छा जी, तो ऐसे कमाए 50,000? वैसे बहुत कम में बेच दिया तुम्हारी बहन को। कुणाल, अरे क्या कर रहे हो? कब से आवाज लगा रहा हूं, तुम लोगों को सुनी नहीं रहा? मेरी फूल जैसी बहन का सौदा करके शर्म नहीं आई तुझे? अरे मुझे पता था ये शराबी एक दिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे जुए में कुछ बचा नहीं तो मेरी बहन का सौदा करके आए तू कभी नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? अपनी बीवी को कोई बेचता है क्या? अरे तो तेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? अगर नहीं बेचा तो बता, विद्या कहाँ है? कहाँ है विद्या? विद्या है क्या यहाँ पे? अरे देखो भाई लोगों, अपने बीवी को बेच के आया, शर्म ये नहीं आई तुझे? अरे सालों से तेरी दारू की उधारी चुकाते आ रही है, लेकिन उसको क्या पता था एक दिन उसको खुद को ही बेचना पड़ेगा। अरे भाई देखो कैसा कमीना आदमी है। अरे बीवी को कौन बेचता है? ये बीवी को बेच के आया है। मेरी प्यारी बहन कहाँ गई पता नहीं। अरे ऐसे कैसे होता है? कोई बात। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ सौदा करके। रुको, क्या कर क्यों रहे हैं आप लोग? मम्मी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मम्मी आप बाहर जाके और ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू प्रिंसेस। नहीं पर मुझे बताएगा यहाँ पे चल क्या रहा है? आप लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है? विद्या तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये बेच के आया था ना तुझे, बहुत अच्छा किया तू भाग के आ गई। एक सेकंड, क्या बोल क्या रहे हैं आप भैया? ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ मैं। तभी मैं सोचूं इसके बाल इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं, लेकिन पैसे निकलवाने के लिए तमाशा तो करना ही पड़ेगा। झूठ बोल रही है ये। तो अगर ब्यूटी पार्लर से आ रही होती तो तेरे बच्चे क्यों बोलते तेरे को बेच दिया? अरे तेरे पति के कारनामे पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, छुपेंगे नहीं इसके कारनामे। अरे मैं बदल गया हूँ, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, दारू जुआ सब कुछ। अब जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस। तुझ जैसे शराबी पे विद्या भरोसा कर सकती है, मैं नहीं। और सबको पता है जाल में तेरे कितने कर्जे हैं।
कैसे चुकाएगा? अरे तो चुका दूंगा ना, पाई पाई करके सबकी उधारी चुका दूंगा। हाँ तो ठीक है, हमारा भी कर्ज चुका दे। कर आपका कौन सा कर्ज? अरे तेरे शराब के और इन बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं थे ना, तब हम लोगों ने विद्या को सिलाई मशीन दिलवाई थी और उसके बदले में अलमारी ले गए थे, वो बताना भूल गई यार। क्या बचा था उस अलमारी में? सब जगह से तो दीमक लग गए थे, कबाड़ी वाला भी ले जाने के लिए मना कर रहा था। एक मिनट विद्या, तूने सिलाई मशीन के पैसे इनसे लिए थे? क्या करते नहीं, बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते थे। साला बाप और पति दोनों के नाम पे कितना बड़ा धब्बा था मैं। अब विद्या सॉरी, पर अब तो देख, पूरे वक्त पूरा कभी तुम लोगों को छूने तक नहीं दूंगा मैं, सच्ची। हो गया ड्रामा खत्म, चलो सिलाई मशीन के 20,000 निकालो, नहीं तो मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। चल भैया हाथ मत लगाना मुझे, कहीं नहीं जाने वाली मैं। अच्छा जी, 50,000 क्या आ गए? मुंह में जबान आ गई तेरे। अरे इस आदमी पे भरोसा करके ना बहुत पछताएगी तू। पर हमें क्या, हमारे 20,000 दे दो, हम चले। हाँ ए हट रे। डिम्पल, तूने सोनू को थप्पड़ मारा? देखना कैसा गाल लाल हुआ है। ए डिम्पल, तूने मारा क्या बेटा? ये दोनों कौन है? मैंने सुना है तू पैसे के लिए विद्या का सौदा कर रहे है ना? नहीं। यही है ना वो लोग? बेशरम कुत्ते, शर्म नहीं आती, लड़की खरीदे आए हो? अरे मौसी सोच समझ के बात करो, रिश्तेदार हैं हम। ये चले आया बड़ा रिश्तेदार। ए माता रे, गलत तुम बोल रहे हो और मेरे पति को धक्का मार रहे हो। अरे तुझे भी मारो। मौसी, मेरी कमर तोड़ दी। मौसी, ये मेरे भैया भाभी है। भाई भाभी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, तू भी क्या पागल है? ये लोग भी मुंबई में ही रहते हैं और सबकी तरह ये भी नील को गलत समझ रहे। एक बात मैं आप सबसे कह दूं कि नील के बारे में मैं कोई भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगी और अब इनका जुए शराब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये तो बेवड़ा है ना, इसको वापस बदलने में कितना टाइम लगेगा? ये वापस से मक्कार बन जाए, इसके पहले हमारे पैसे दे दो बस। अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांग रखा है, ऊपर से उनको पिटवा भी दिया। रोज नए तमाशे होते हैं इसके, आज तो इसको सीधा कर देंगे। चल पैसा दे। देख नी, अब तो सब कह रहे हैं, अब तो तुझे हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे। दे दो पैसे दे दो इनके। पैसे दे दो हमारे बस। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.